हेलो जी, नमस्कार सर। जी करुणा शंकर बोल रहा हूँ, पंचायत वार्ड सचिव संघ प्रदेश कोषाध्यक्ष जिला अध्यक्ष समस्तीपुर। जी जी। तो सर सबसे पहले तो सर रिसर्च 247 चैनल पर आपका वेलकम है। और तमाम 1,14,691 वार्ड सचिव इन दिनों बहुत ही चिंतित हैं, क्योंकि कामदेव जी के मार्गदर्शन में 30 तारीख को भी मीटिंग रखा गया और 7 तारीख को भी रखा गया, जिसमें सभी लोगों को जिज्ञासा दिया गया कि हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में केस को फाइल कर रहे हैं और हाँ 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 हाँ। सभी लोग सबसे को पहले सभी रुक लोग को जाइए आप। पिटिशनर बनाया जाएगा। हाँ, हम एक बात आपको सबसे पहले क्लियर कर देना चाह रहे हैं जी कि यह कामदेव जी की अध्यक्षता में कोई मीटिंग रखी नहीं गई थी। जी यूथ हॉस्टल का मैं आप अगर चाहें तो हम उसका नंबर दे देंगे, जी जी। जहाँ पर इनका रेपुटेशन कितना मतलब बढ़िया है वो बता देंगे आपको। अच्छा और इससे पहले कामदेव यादव के द्वारा 2-3 बार यूथ हॉस्टल बुक किया गया, अच्छा। लेकिन केस को खारिज होने के बाद हम्म। पूरे बिहार में इनकी छवि इतनी खराब हो गई कि लोग बैठने के लिए उत्सुक नहीं हुआ, तैयार नहीं हुआ, सहमत नहीं हुआ इनके साथ, जी जी। जिसके कारण जिसका दुष्परिणाम मुझे भी भोगना पड़ा। जब मैंने यूथ हॉस्टल को फोन किया तो उन्होंने कहा कि आपके संघ के द्वारा कई बार बुक किया गया है और लेते नहीं है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, इस बार हम आपको रूम नहीं दे सकते हैं, वैसे खाली ही नहीं। अच्छा सर, जब मैंने उनसे दौरान बात किया कि सर आप सिचुएशन बताइए, तो कई बार कह चुके हैं कि आज मीटिंग आयोजन किया गया और सर्वोच्च न्यायालय हम जाने वाले हैं, इतने तारीख तक लोग को पिटिशनर के नाम में सूची मांग रहे हैं। हम आपको एक बात बता रहे हैं, एक बार राजनंदन जी के द्वारा गर्दनी बाग में धरना रखा गया था। जी जी। और आजकल राजनंदन जी के साथ उनका मतलब नीतिगत संबंध जो है वो आपस में अच्छा नहीं है, आपसी संबंध जो है उसमें मतभेद हो चुका है। जी जी। कारण क्या है, हम इन दोनों साथियों से मतलब अलग हैं। जी जी। इन लोगों के आपसी मतभेद के कारण के बारे में हम कुछ स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। जी जी। लेकिन हुआ क्या था कि 2-3 बार इन्होंने बैठक रखा था, जिस बैठक में लोग उपस्थित नहीं हो पाए थे, सहमत नहीं हो रहे थे, तो उसके बाद मेरे द्वारा संजय यादव बांका जिला अध्यक्ष, बाबा नीरज ओझा चंपारण जी जी। और कैमूर मनोज लाल वर्मा, इन लोगों के पहल पर मेरे द्वारा 30 तारीख को बैठक बुलाई गई थी। अच्छा। जिसमें लगभग 20 सदस्यों ने भाग लिया और यूथ हॉस्टल पहले से बुक था, इसके बावजूद हम बात करके 2-3 घंटा के लिए यूथ हॉस्टल लिए थे और वहां पर वैचारिक रूप से सभी लोगों से हमारी वार्ता हुई। और जिन 3 लोगों का हमने नाम कहा है वो कामदेव यादव के द्वारा किए हुए इंडिविजुअल केस में, अच्छा, जिसमें लगभग 1400 लोगों को पिटिशनर हैं, 150 का ग्रुप है जिसमें कुल 1400 लोग पिटिशनर है, उसमें ये 3 व्यक्ति भी हैं। जी जी। इस केस पर चर्चा हुई और एक केस हम लोगों का इनके पूर्व किया गया था, जो केस है CWJC 615, जिसमें माननीय न्यायालय से का जो डिसीजन था वो हमारे पक्ष में आया था। जिस डिसीजन के आलोक में बिहार सरकार के मुख्य अंग पंचायती राज विभाग को 4 सप्ताह का समय दिया गया था कि 4 सप्ताह के अंदर, चूंकि बिहार सरकार को यहाँ मुदालय किया गया था और मुद्दा ही हम वार्ड सचिव को बनाया गया था, तो पंचायती राज विभाग को ऐसा निर्देश दिया गया था कि आप इनके मैटर को, इसके मुद्दा को सुनिए, सुलझाइए, जिस पर पंचायती राज विभाग के द्वारा बजाबता हमारे केस CWJC 615 में पंचायत वार्ड सचिव संघ के प्रदेश महासचिव प्रणय ठाकुर जी को, जिनको मैं प्रदेश महासचिव कर रहा हूँ, उसका सत्यापन स्वयं पंचायती राज विभाग के अरविंद चौधरी प्रधान सचिव ने किया है। उनके लेटर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है प्रदेश महासचिव, उनको लेटर देकर के आमंत्रित किया गया था, कॉल भी किए थे
कि आप सचिवालय में आकर के अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें। जी जी। और उसमें मैं भी साथ गया था प्रणय सर के साथ, और अभिषेक गुप्ता भी भाग लिए थे। केस के सेकंड पटिशनर चंदन कुमार भी भाग लिए थे। अन्य 2-3 सचिव भी थे। हम सभी लोग वहाँ, हमारी वार्ता हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि सरकार न्याय करेगी, आपकी मांग जायज है, आप, हमारा भी शुभकामना है आपके साथ, हम आपके पक्ष को सरकार के टेबल पर रख देते हैं। वहां से निकलने के बाद लोगों ने जो हमसे पूछा तो हम स्पष्ट भाषा में कह दिया कि देखिए, हमारे केस का तो डिसीजन हो ही चुका है, सरकार भी लगभग मान ही चुकी है, क्योंकि सरकार का मुख्य अंग होता है पंचायती राज विभाग की ही सबसे निचली इकाई में हमारी नियुक्ति हुई। जी जी। तो जब पंचायती राज विभाग आश्वासन दे चुका है कि जो होगा वो आपके पक्ष में हो, ऐसी हमारी शुभकामना है, और जल्द ही अच्छी खुशखबरी आएगी। जब उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया था तो उस आश्वासन, जब हम बाहर निकले तो लोगों ने, चूंकि यह बात लगभग पूरे बिहार में फैल चुकी थी। जी जी। पूरे बिहार के सुदूर इलाके से लगभग सैकड़ों सचिव पटना सचिवालय में पहुंचे हुए थे, गेट के बाहर खड़े थे। जी जी। तो चूंकि वर्षा हो रही थी, हल्का हल्का वर्षा भी हो रही थी जी, तो हम सब लोग नाश्ता वगैरह किए, उसी में कुछ लोगों ने माल्यार्पण भी किया। इसके बाद इन लोगों ने एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया पटना में। जी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो किया, मतलब प्रोटेस्ट किया, सरकार को विरोधाभास किया, सरकार के विरुद्ध जो है सो मतलब कार्यक्रम रखा, जिसमें हम लोगों के मतलब कामदेव यादव के नेतृत्व में हुआ था ऐसा। अच्छा, कहीं ना कहीं उनके तरफ से इस चीज को भंग करने के लिए एक प्लानिंग रखा गया। हाँ, हमारा कहना ये था कि देखिए, यह जीत मेरी नहीं हुई, यह हमारी हुई है, यह पंचायत वार्ड सचिव संघ की हुई है। हमने जो केस नंबर आपको कहा है वह केस संघ का डिसीजन है। अच्छा, और पूरे 1,14,691 वार्ड सचिव भाइयों बहनों के लिए वह केस रखा गया था। हाँ, और उन्होंने जो केस किया है, इसके जो केस निष्कासित किया गया है, जी जी। अगर उस केस का फैसला उनके पक्ष में भी आता जी, तो उन 1400 लोगों को ही लाभ मिलता जो उनके केस में पिटिशनर है। जी जी। बाकी बात जितने लाखों की संख्या में सभी को लाभ नहीं मिलता। हाँ, इनका कहना था कि इसी डिग्री के आधार पर फिर सभी लोगों से रिट दायर करवाएंगे। मेरा कहना था कि अगर ऐसी बात है तो पूरे बिहार से पैसा यह कह करके क्यों लिया गया कि संघ का केस है, जीत होगा तो सबको नियुक्ति हो जाएगी। जी, कहीं ना कहीं सबको एक आशा दिया गया कि आप सभी को केस अगर जीत होता है तो सभी को मानदेय मिलेगा, लेकिन यहाँ अंदर ये झूठ को जी जी इनके झूठ के पुष्टिकरण करने में अहम भूमिका रही है राणा रंजीत की। जी जी। जो लिखते बहुत कम है, ज्यादातर उनका ऑडियो क्लिप आता है। अच्छा। और वो एक सफल मार्केटर है। अच्छा। उनकी जो भूमिका होती है वही पूरा गाइड तय करते हैं कि किस हिसाब से आगे लोगों को मोटिवेट करना है, और उस हिसाब से उनकी रणनीति तैयार होती है, उस पर चलता है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं स्वयं हूँ। जब इन लोगों के धरना प्रदर्शन के बाद सरकार के द्वारा जब हमारे केस का जो मतलब डिसीजन जो पंचायती राज विभाग से बिहार सरकार के टेबल पर गया था, जी जी, तो बिहार सरकार के द्वारा यह बोल करके, यह लिखित रूप से जो है सो है हमारे पास उसका डिसीजन, हमारे मांग को अस्वीकृत किया गया कि मानदेय प्रावधानित नहीं है, आपको जनभागीदारी के तहत रखा गया था। तो हमारा कहना यह था कि सरकार के किसी भी प्रोजेक्ट पर संवैधानिक रूप से 240 दिन तक काम करने के बाद सरकारी कर्मी का दर्जा पाने के हम अधिकारी हो जाते हैं। जी जी। ये तो हम तो चूंकि 5 साल तक सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। जी जी। तो आखिर हमको भी सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। और
जब मानदेय पर हमारी बातचीत हमारे वकील साहब से हुई, हाई कोर्ट के वकील से अभय ठाकुर से, तो उन्होंने कहा कि प्रावधान लाएगा कौन? जी जी आखिरकार प्रावधान तो सरकार ही लाएगी, जी जी क्योंकि सरकार जब मजबूर होगी तो निश्चित लाएगी। दोनों चीज है, नैतिक रूप से न्यायालय के माध्यम से उसको मजबूर भी किया जाए, और किसी भी तरह से अगर सरकार से न्याय लेना हो तो आपको उसका विरोध, मतलब विरोध नहीं, सड़क पर उतर करके मुर्दाबाद ये वो करके नहीं। मैंने कई बार कहा था कि जिस भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस के नाम का हवाला देते हैं ना आप, उदाहरण में रखे हुए हैं कि इन लोगों ने संघर्ष किया था, क्रांति की थी, तब न्याय मिला था जी। मैं इन लोगों को उस समय भी कहा था कि ये लोग जिससे लड़ रहे थे ना, वह अंग्रेज थे, यह दूसरे देश के थे। जी जी इसमें सरकारी क्षति जो होता था वह अंग्रेजों की क्षति होती थी। जिस थाना को लूटा जाता था वो उसके थाना प्रभारी भी अंग्रेज हुआ करते थे। जी जी आज हमारी लड़ाई हमारे स्वदेशी से है, हमारे सरकार से है, हमारे राजा से है, और हम किसी भी चीज का क्षति करते हैं तो उस क्षति पूर्ति भाई हमको खुद ही करना पड़ता है। सही बात। तो हम कानून के नियम को देखते हुए हम कानून को अपने हाथ में ले करके जो है वह किसी भी तरह का ये नहीं कर सकते हैं। और इन लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम करने के बाद जब 13 तारीख को इसका नेतृत्व करता राजनंदन यादव थे, इन लोगों के कार्यक्रम के बाद जब राजनंदन यादव ने कहा कि गुड न्यूज आने वाला है, तो 13 तारीख को रणजीत सिंह का चिट्ठी निकल गया था वार्ड सभा के पुनर्गठन के लिए। अच्छा। तो 15 तारीख को जो पूर्व से ही 15 तारीख को मतलब जितने भी संघ संगठन है, जितने भी टुकड़े में बटे हुए हैं, सभी लोगों को आमंत्रित किया जाए कि सब लोग एक साथ बैठ करके सामंजस्य स्थापित करके आगे के रणनीति पर विचार करें। तो 15 तारीख को, तो उस 15 तारीख को उस बैठक को जो है वो धरना में तब्दील कर दिया गया। अच्छा। और सब लोग जदयू कार्यालय के पास भीड़ लगाने लगे। जदयू कार्यालय के पास इन सभी लोगों का जो है सो भीड़ का जमावड़ा शुरू हो गया। और उस समय भी लोअर पहन करके घूम रहे थे राणा रंजीत, और उस बैठक का या धरना के नेतृत्वकर्ता जो थे वो कामदेव यादव थे। अब वहां पर जब मीडिया वाले आप जैसे लोग पूछ रहे थे कि कामदेव आपके नेता कौन है, वह कहाँ है जी, तो फ्लैश में आकर के नहीं बोलते थे, छुप छुप करके सबको कहते थे कि कामदेव जी अभी कचहरी में गए हैं स्टे लगवाने। तो सर कहीं ना कहीं जो मेन मार्गदर्शन पूरे बिहार लेवल पे दिख रहे हैं उनके माध्यम से ही आज वार्ड सचिव 1,14,691 वार्ड सचिव का ये सिचुएशन बना हुआ है। कहीं न कहीं सभी लोगों को समझना चाहिए और एक सही नेता को चूज करना चाहिए। और ये जो इससे पहले जो केस था CWJC 615/2021 का केस, इस केस के निर्णय में साफ तौर पे जब यह बात कही गई थी कि अगर वार्ड सचिव असंतुष्ट होते हैं तो उनके लिए हाई कोर्ट की दरवाजा खुली हुई है। तो अब कहीं न कहीं सारे अभ्यर्थी सारे लोग जो हैं वह तो कहीं न कहीं तो असंतुष्ट ही है फैसला से। निश्चित। तो सर आगे का सर प्लानिंग आप लोग के माध्यम से क्या होने जा रहा है सर? हमारे पास देखिए, हमारे पास 2 मुद्दा है जी। अभी हमारे पास जो है सो 2 मुद्दा बन गया है। एक तो सरकार के खिलाफ, सरकार के इस फैसले के खिलाफ जी हम पुनः हाई कोर्ट जा रहे हैं कि हाई कोर्ट ने रास्ता दिया हुआ है। एक और मुद्दा हमारे पास है, हम उस पर मनी सूट दायर करेंगे। अच्छा। हमको हमारे पद को अस्थायी किए जाने के साथ साथ मनी सूट दायर करेंगे। आखिर पिछला 5 साल जो हमने सेवा दिया है जी जी, कहीं न कहीं से हमारे पीछे हमारा परिवार है, हमारे माता पिता है, हमारे दीदी बच्चे हैं जी जी, हम सभी इस आशा में बेघर हो गए हैं। एक तो कुछ मिला नहीं, और दूसरी बात
मुझे मेरे पद से भी हटा दिया गया है जी। और यह मेरे साथ ये कहानी नहीं है, पूरे बिहार के लिए। आज प्रायश्चित अगर कहेंगे तो कहीं ना कहीं से हमारी आह उस रंजीत सिंह को भी लगी है। अभी देखे आपको, आप तो चूंकि मीडिया वाले हैं, आपको यह जानकारी होगी भी जी जी कि बीपीएससी क्वेश्चन लीक का जो मामला है, जी जी। इसमें रंजीत सिंह भी संलिप्त है। अच्छा, ऐसा मतलब और ऐसा बताया जा रहा है कि यह माननीय मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं और और इनकी संलिप्तता इसमें पाई गई है, यह मतलब उजागर हो गई है। तो कहीं ना कहीं से हम सचिव के लिए लेटर जो निकाला था वह रंजीत सिंह के द्वारा ही लेटर निकाला गया था। जी। आज देख लीजिए कि हमारा आह उन्हें लगा है। जी, कहीं न कहीं जो लोग गलत करते हैं उनका गलत भोगना ही पड़ता है। दुष्परिणाम उसका एकदम सुनिश्चित है। जी जी। आपके माध्यम से, हम आपके माध्यम से पूरे बिहार के उन तमाम सचिवों को, जी जी, उन्हें भी जो हमारे साथ पूर्व से अपनी सहमति प्रदान किए हैं, जिनके माध्यम से हम हाई कोर्ट गए थे। जी जी। और हाई कोर्ट जा करके हमने हाई कोर्ट का डिसीजन अपने पक्ष में लाया, जिसमें सरकार हमारे जो कहीं ना कहीं सरकार के पास आप मीडिया चैनल के माध्यम से यह बात तो जाता है जी जी कि इन लोगों में आपस में एकता नहीं है। जी जी, विवाद जिसका फायदा सरकार भी उठा रहा है। जी जी। और सरकार तो मतलब अंग्रेजों की सरकार नहीं है, लेकिन नीति अंग्रेजों वाली है, फूट डालो राज करो। जी जी। यहाँ जब लड़ने की बात होती है तो लोग नीतीश कुमार या वर्सेस बिहार सरकार से नहीं, लोग सोचते हैं जो उससे तो लड़वे करेंगे, उससे बाद में लड़ेंगे। पहले करुणा शंकर जो हम लोगों के रोजी रोटी पर जो मतलब ये कर रहा है, रन लगा रहा है, पहले करुणा शंकर को ठीक कर लो। तो हमारे विरुद्ध राजनीति कैसे तय किया जाता है? ऊंच नीच, जात पात, क्षेत्रवाद की राजनीति करके कि अरे वो फलाना है, वो फलाने का क्या करेगा। हम पूछ रहे हैं कि देखिए, हमारे साथ हमारे संघ का जो डिसीजन था उसमें कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ था कि अगर हमारे फैसले में कामदेव जी को नौकरी होगी तो हम उनको नहीं होने देंगे जी। और इन लोगों ने यह भ्रम फैला दिया कि जो इनके सक्रिय सदस्य होंगे उन्हीं को इसका फायदा होगा, बाकी लोगों को नहीं होगा। हम पूछ रहे हैं कि जब आप यह जानते ही थे, आप ही का कहा अगर सत्य है, तो थोड़ी देर के लिए आप हमारे सक्रिय सदस्य हो ही क्यों नहीं गए? जी, सही बात है। आप हमारे विरोध में क्यों खड़े हो गए? कहीं ना कहीं से इनके केस के खारिज होने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनका बहुत बड़ा योगदान यह है कि आखिर जज साहब ने भी कहीं ना कहीं सोचा होगा कि अगर 1400 पूरे बिहार में लाखों है, 1400 को अगर न्याय दे देंगे तो बाकी सब लोग तो हमारे जजमेंट पर प्रश्न उठ जाएगा। जी जी। और दूसरी बात कि एक तरफ देखा कि हम तो पंचायत वार्ड सचिव संघ के बैनर तले जो केस हुआ CWJC 615 में, तो हम डिसीजन इसके पक्ष में दे चुके हैं। तो एक डिसीजन को आखिरकार एक व्यक्ति को कितनी बार मारिएगा या कितनी बार जिंदा कर सकते हैं आप? एक ही बार कर सकते हैं। जब एक बार फैसला मिल चुका था तो दूसरी बार तो इनका केस रिजेक्ट होना ही था। अब इन लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट जाने का, हाई कोर्ट में आपका केस खारिज हो गया है क्योंकि आपका केस का आधार कमजोर था जी। तो सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज होगा। और सुप्रीम कोर्ट, देखिए अब इनके पास पैसा कमाने का दूसरा कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है, इसके लिए ये बोल रहे हैं कि इसमें उन लोगों को रखेंगे, मतलब नए लोगों को भी पिटिशनर बना करके ये करेंगे, क्योंकि जान रहे हैं पुराने वाले तब हमसे ठहराएंगे नहीं। इसलिए नया मुर्गा तलाश रहे हैं। इसमें नए लोगों जो बोले हैं ना, नया मुर्गा बोलना चाहिए था इनको। अच्छा सर, जो भी लोग इसका शिकार हो रहे हैं उनके प्रति आप क्या अपील करना चाहते हैं सर? हम तो स्पष्ट भाषा में कहते हैं, मैं पहले भी कहता था जी जी, कि ऑलरेडी आप सभी लोगों के सहयोग से आप उन 1300 हमारे साथ जो हम वैचारिक रूप से हमारे साथ सहमति में जिस समय हम शुरू किए थे, मतलब हाई कोर्ट की कहानी हमसे ही शुरुआत हुई थी और हम जब हाई कोर्ट चल रहे थे उस समय से उन 1300 लोगों के सहमति से हम
हाई कोर्ट से जाकर के डिसीजन ले। आप सोच करके देखिए कि 1,14,000 में से 1,300 लोगों का मात्र समर्थन था, जिसके माध्यम से हाई कोर्ट से हम डिसीजन लेकर के चले आए। अगर 1,300 के बदले अगर 14,000 लोग हमारे साथ होता तो उसका कल कितना सुनहरा होता। हम आज पुनः लोगों को फिर से कह रहे हैं कि एक मत होकर के अगर लोग हमारे साथ आ जाते हैं इस 25-38 के माया जाल से बाहर निकल करके, दो नैया पर आप सवारी नहीं कर सकते हैं। या तो आप हमारे साथ रहिए या उनके साथ रहिए। आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे तो किसी एक ही ट्रेन में बैठेंगे। जी जी। बोगी भले ही अलग अलग हो, इसके लिए आप एक ट्रेन में बैठिए। जिला कोई भी हो, प्रखंड कोई भी हो, आप एक ट्रेन में बैठिए। आप धारा में जब चलिएगा, सबसे पहले इतना सब लोग जान रहा है कि जो आदमी डिसीजन लेकर के बैठा है उसके साथ जाने से हमारा कहीं ना कहीं कोई फायदा होगा। लेकिन ये लोग नया नया तरह का जो है सो मतलब भ्रम फैलाने में कहीं ना कहीं से पुनः सचिव को भटकाने के प्रयास में लगे हुए हैं। अगर लोग ये बोल देता कि अभी जैसा कहा जा रहा है कि नए लोगों को पेटिशनर बनाएंगे और उसको आधार बना करके हम हाई कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि इससे पहले ऐसा तो नहीं है कि जिन लोगों को पेटिशनर बनाया वो नौकरी कर रहे हैं। जी जी। इससे पहले जिन लोगों को पेटिशनर बनाया वह सब लोग मत्था पीट रहे हैं। जी जी। देखिए, पेटिशनर के नाम पर, न्याय के नाम पर तो राशि पूरे बिहार से दिया गया और वो 1,400 लोग तो मतलब एक बार नहीं 2 बार हारे हैं। जी जी। एक तो न्यायालय के माध्यम से हारे हैं और दूसरा वही 1,400 वही लोग हैं जो इनके मुख्य लोग हुआ करते थे, जो भोले भले या कहा जाए या बेवकूफ़ कहा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से इनको बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया है। ये वही 1,400 लोग हैं जिन लोगों ने पूरे बिहार से राशि वसूल करके सभी लोग अपने जिला से एक पैसा का केंद्र बनाए। अब हाँ, इन लोगों को मतलब बतौर एजेंट की भूमिका में रह करके पूरा राशि वसूली हुआ। जी जी। और इन लोगों के साथ 2 प्रश्न है, एक तो केस रिजेक्ट हुआ और दूसरा इन लोगों ने पैसा लिया है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि हमारा तो पैसा लगा ही, लेकिन और हम खुद यहाँ पर फ्रंट में आकर के और हमने जिन लोगों को आश्वासन दे करके पैसा दिलवाया वो सब ना सवाल पूछ रहा है। अब स्थिति यह है कि हम जब सब लोगों को सही बात भी बता रहे हैं तो चूंकि बिल्ली का एक बार मुंह जलता है तो छाछ भी फूंक करके पीती है। इनकी भी दुर्दशा कुछ इसी प्रकार की है। तो जो भी सभी लोग से आप यही सर अपील करना चाहते हैं और हम भी यही अपील करना चाहते हैं कि जिसका जजमेंट आपके पक्ष में है उसे साथ देना चाहिए, और जो जिसका लेटर ही खारिज किया गया हाई कोर्ट के द्वारा, तो वैसे केस में अपना वैसे व्यक्ति के मार्गदर्शन में अपना पैसा को बर्बादी न करें और समय भी वेस्ट न करें। हाँ, जिस दुष्परिणाम एक बार में समझ में आ जाता है, सामने में देख चुके हैं लोग। जी जी। कि हमने जो किया, हमारा रास्ता अगर सही होता तो कहीं ना कहीं से एक अच्छा परिणाम आता है। जी जी। एक मत हो करके एक नीति निर्धारण करके जब हम पहले ही बोल चुके थे कि सरकार के समक्ष फैसला के लिए हमारी बात को रखी गई है तो सरकार का विरोधाभास नहीं कीजिए, सरकार के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन नहीं कीजिए, उसका जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा बुलंद नहीं कीजिए। तो इन लोगों को लग रहा था कि इसके माध्यम से अगर न्याय मिल जाएगा तो हमारा तिलस्म टूट जाएगा। जी जी। कहीं न कहीं लोगों को अभी उस्काया जा रहा था और लोगों ने वैसा किया और आज सरकार की नजर में भी गिर चुके हैं। सरकार देखिए, केस का डिसीजन तो चूंकि कोर्ट से लेना था, कोर्ट के माध्यम से लेना था, तो वह तो डिसीजन हम ले ही लाए, लेकिन कोर्ट के डिसीजन के अनुरूप सरकार को जो हमको न्याय देना था, जी, सरकार के द्वारा नकारात्मक जवाब आने के पीछे एकदम मैंने स्पष्ट रूप से मैं खुले आवाज में आपके माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वह इन लोगों की है, जिसका सबसे बड़ा समझिए कि जो व्यक्ति पूरे बिहार के आम सचिव को जिसका बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत समझिए कि इन लोगों के लिए समझिए कि वज्रपात जैसा है। कहीं ना कहीं से एक उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे जी जी कि हमारे साथ हमको नौकरी मिलेगी, हमारे साथ न्याय मिलेगा, लेकिन सबके सब बेघर हो गए इन लोगों के
आप सिरंजिश कहिए, चाहे बेवकूफ़ी कहिए या गंदी राजनीति का दुष्परिणाम कहिए। तो सर काफ़ी ही आपने सभी लोगों के प्रति जो डिमोटिवेट अभी हो रहे हैं, जिनके मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अब हमें आगे क्या करना है, कुछ नहीं दिख रहा है। मैं एक बार और आपको याद दिला देना चाहता हूँ, संभवतः पढ़े लिखे लोग जो भी हैं पूरे बिहार में, मतलब बिहार पूरे विश्व में कहीं भी शिक्षित लोगों को समझाने के लिए बहुत लंबी कहानी करने की आवश्यकता नहीं होती। जी जी। न्याय कभी पुराना नहीं होता है और सही फैसला कहीं न कहीं कभी न कभी रंग लाती है। उसका जीता जागता उदाहरण है सन 2011 में जी जी गृह रक्षक की नियुक्ति के लिए जो है सो वैकेंसी भरी जा रही थी, होम गार्ड जिसको बोलते हैं भैया। जी जी। और उस पर केस किया, लोग उस पर केस किया। केस का मतलब आज परिणाम यह आया कि 2011 में किए हुए वैकेंसी का 2022 में सरकार को इसके लिए बहाली निकालनी पड़ी। अभी जो है सो उसका दौर चल रहा है वर्तमान में, मैं आपको बता रहा हूँ। जी 2011 की वैकेंसी अभी बहुत सारे जिले में फिजिकल बाकी है। हाँ, हर जगह जो है सो दौर, हमारे अपने समस्तीपुर जिला में जी जी बाजोपुर जेल चौक के पास जो है सो मतलब ग्राउंड पर इसका दौर कराया जा रहा है। हर जगह इसका दौर कराया जा रहा है। कभी भी डिग्री पुराना नहीं होता है, जब जागो तब सवेरा की बात है। जी जी। जिस समय कामदेव यादव के भ्रम में थे, आखिर अब भी अगर भ्रम से बाहर निकल जाते हैं तो कुछ बिगड़ा नहीं है। उनको आधार बना करके सभी लोगों को न्याय दिलाने के लिए आज समझ लीजिए कि 11 साल के बाद मिलने वाले न्याय में हमारे पास ऐसे ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। आपको पता है कि 10 महिला में से 9 महिला दौड़ निकाल करके चली आई है, जिसके बच्चे आज 10 साल के हैं। जी जी। कहीं न कहीं एक अंदर से चाहिए कि नहीं अब हमें 800 रुपया जानते हैं, 800 रुपया पर डे का मिलता है। आखिरकार उस दीदी को, उस बहन को चूल्हा फूकने से तो उसको मतलब आज़ादी मिल गई ना। जी जी। कि पूरा दिन घर में मतलब कितना ये होती थी। 800 रुपया जान रहे, पूरा दिन एक मजदूर जो है वह खुरपी का काम करता है तो पूरा दिन मजदूरी करने के दरमियान उसको 150-200 रुपया मिलता है। आज वह 800 रुपया उसका पर डे का हो गया। कुछ करना है, आराम से जो है सो डंडा लेकर के कहीं सरकार के दिशा निर्देश में अपना समय सेवा देना है। और देखिए कि तो आज नहीं, थोड़े लेट से ही सही, लेकिन अगर सरकार के तरफ से हमारे लिए अगर कुछ पॉजिटिव घोषणा हो गई तो जान रहे हैं कि वह दिन हमारे लिए दिवाली का दिन होगा। जी सही बात है, क्योंकि पंचायत में करीबन 5 साल के दौरान में बहुत सारे फंड में सरकार ने इसको शामिल किया है सभी वार्ड सचिव भाई एवं बहनों को। रेणु देवी जब पंचायती राज मंत्री थी जी जी, तो वो जहाँ भी है वो स्वस्थ रहे, उनको कोटि कोटि नमन है मेरी ओर से। उन्होंने ऐसा कह भी दिया था, जिस समय एनडीए सत्ता में आई थी तो सब रेणु देवी को मतलब सब बेतिया से जीती हैं, रेणु देवी को पंचायती राज विभाग दिया गया था। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 19 लाख लोगों को रोजगार देने में जो है 1.25 लाख हम अपने लड़के वार्ड सचिव साथी को भी दे, इसमें जो है सो मतलब ये करेंगे जी। लेकिन बाद में इसको ये पंचायती राज विभाग जो है सो सम्राट चौधरी को दे दिया गया। जी जी। ये पलट गए, नहीं तो हम लोगों को न्याय मिल चुका था। तो हम समझ रहे हैं न कि हल्का अंधियारी रात के बाद एक सुनहरी सुबह होती है, जिसका हम उम्मीद रखते हैं। जी जी। और एक अच्छी शुभकामना और एक विश्वास है कि जिस तरह न्यायालय से मुझे न्याय मिला, कहीं न कहीं सरकार को भी एक दिन ऐसा लगेगा कि हमको एक जगह मिलना चाहिए। और कोई जरूरी नहीं है कि वार्ड सचिव ही, जो इससे पहले वो क्या बड़ा दलपति जो की जो नियुक्ति हुई थी, जी जी, कभी दलपति हुआ करते थे, बाद में सरकार के पास मतलब पंचायती राज विभाग में वैकेंसी आई, सबको पंचायत सचिव बना दिया गया। जी जी। तो कोई जरूरी नहीं है कि वार्ड सचिव, कहीं ना कहीं से कोई अगर 10th लेवल पर उठाया है, चतुर्वर्गीय कर्मचारी का कहीं दर्जा दे दिया, जी जी, तो हमारे पास एक आधार रहेगा, हम आधार हमारा मजबूत रहेगा तब ना।
तो सर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और सारे लोग जो भी आपको इस वीडियो में देखे वह डिमोटिवेट जो हो रहे थे, कहीं न कहीं उनके अंदर भी एक प्रेरणा जगेगी और वह सही चीज़ को चूज कर पाएंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और फिर कभी अगले वीडियो मुलाकात करते हैं, पल पल की खबर लेते रहेंगे आपसे।